हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया के डिफेंस सेक्टर को लेकर एक जबरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, हमारा जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है वो अभी तक जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और आगे चल के भी पूरे पूरे बढ़ने की इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश कैसे है ये तो आपको पता ही है। और दोस्तों, इसके चलते जो हमारा डिफेंस बजट है वो आगे चलकर बहुत अच्छी तरह से बढ़ने की उम्मीद है। और इसके चलते हमारा इंडिया का डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको भी अच्छी तरह से इसके चलते बेनिफिट मिल सकता है, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही हमारे डिफेंस सेक्टर को लेकर जो अपडेट आई है उसे पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे ही अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को हम स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडियाज एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन सर्जेज टू 1.78 ट्रिलियन रुपीज इन 2025-2026। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऑल टाइम हाई टच कर चुका है और इंडिया का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच चुका है 1.78 ट्रिलियन रुपए तक, यानी कि 1,78,000 करोड़ रुपए तक, ऐसा डिफेंस डिफेंस मिनिस्ट्री ने वेनेसडे को कहा है। और दोस्तों, ये जो जबरदस्त माइलस्टोन है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.6% की ग्रोथ बताता है। क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारे इंडिया का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन था 1.54 ट्रिलियन रुपए का, यानी कि 1,54,000 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, हमारा जो इंडिया का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में था 84,643 करोड़ रुपए का, यानी कि हमारी इंडिया का जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है अगर हमने पूरे 5 साल का डेटा देखा तो वो पिछले 5 सालों में 110% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों, अगर हमने इसमें आगे देखा तो हमारी इंडिया का यानी कि हमारे भारत देश का गोल है 3 लाख करोड़ रुपए का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन अचीव करने का फाइनेंशियल ईयर 2030 तक, यानी कि अभी जो हमारा एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की आसपास, उसे हमारा टारगेट है 2030 तक 3 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का। और दोस्तों, आप यहाँ पे एक अंदाजा इस पे से लगा सकते हो कि हमारे इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन में अभी भी कितनी कैपेसिटी है, आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो। और दोस्तों, अगर हमने इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट का डेटा देखा डिफेंस सेक्टर का, तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 63% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 में आया है रिकॉर्ड हाई 38,424 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, इंडियन मेड डिफेंस प्रोडक्ट अब एक्सपोर्ट हो रही है 80 से भी ज़्यादा देशों में। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो टोटल एक्सपोर्ट में डिफेंस पीएसयू कंपनियों का कंट्रीब्यूशन है 55%, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43.8% की शानदार ग्रोथ बताता है। और दोस्तों, प्राइवेट डिफेंस कंपनियों का टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है लगभग 45% का। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डिफेंस मैन्युफैक्चर बनने के तरफ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और हमारे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 50,000
करोड़ रुपए का हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है, जिससे हमारा ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में हमारी जो पोजीशन है वो भी ज़बरदस्त तरीके से मजबूत हो जाएंगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमारा जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है, वैसे ही हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डिफेंस सेक्टर का वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और दोस्तों, आगे चल के भी ये बढ़ सकता है ज़बरदस्त ज़बरदस्त तरीके से, ये भी हमने देखा है, क्योंकि इसको लेकर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट करके रखे हैं। और दोस्तों, ये जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, इसे खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो पड़ोसी देश है वो तो आपको पता ही होगा कैसे है, और इसके ही चलते हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर फोकस डिफेंस सेक्टर पर कर रही है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों इस शानदार अपडेट के चलते हम HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। वैसे ही डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों को हम इस डिफेंस सेक्टर के अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।